Good morning, dear students. Now today we will start mental maths question. You know that children, in my previous virtual class I were completing this type of question, this type of fact, and today we have to complete both the problems. Okay, you know that 16 and this is 32. तो 16 की 12 32 कब आता है चिल्ड्रन? 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी 32 आता है. तो यहाँ पर ये दो फैक्ट्स दिए हैं डिवाइड में, यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, एक बार ये नंबर आएगा, एक जगह पर ये नंबर आएगा. जैसे यहाँ पर देखिए ये नंबर और ये नंबर दोनों मौजूद हैं तो 2 मिसिंग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली 2. ऐसे यहाँ पर देखिए 32 और 16 है तो 2 मिसिंग है तो 2 आ जाएगा. सेम इसी तरीके से आपको जो ये फैक्ट है इसको कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करना है. अब हम लोग चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की तरफ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, property of division, and all of you note down the property in your fair notebook. The first one is, if we divide any number by 1, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो we get the number itself, तो वो नंबर ही मिलता है. जब 17 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 17. या अगर हम 16 को डिवाइड या हम 10 को डिवाइड करें 1 से तब भी हमें क्या मिलेगा, 10. सिंपल सी बात है कि अगर 1 से डिवाइड करोगे तो वही वैल्यू तो आएगी. ऐसे इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय इटसेल्फ, अगर किसी भी नंबर को उसी से डिवाइड किया जाए तो वी ऑलवेज गेट अ 1 एज द नंबर या आंसर. जैसे 13 को 13 डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1. ऐसे 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 बन जा 4. समझ में आया? तो इस तरीके से ये आ जाएगा. सिमिलरली इफ वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर, अगर 0 को किसी भी नंबर डिवाइड किया जाता है तो वी ऑलवेज गेट 0 एज द आंसर. तो क्या हमेशा आता है आंसर 0. जैसे 0 को अगर 18 से डिवाइड करो तब भी 0 आएगा, और अगर 0 को अगर आप 100 से डिवाइड भी करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, 0 आता है. ठीक है. इसी तरीके से एवरी मल्टीप्लीकेशन फैक्ट हैज 2 डिवीजन फैक्ट. हर मल्टीप्लाई के 2 फैक्ट होते हैं. जैसे अगर आपने एक नंबर को 14 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 98 लिखा तो इसके 2 डिवीजन फैक्ट क्या आएंगे मालूम है, कि 98 को पहले 14 डिवाइड करो तो 7 आएगा, और फिर 98 को 7 डिवाइड करो तो कितना आएगा, 14. बस केवल इन दोनों प्लेस की वैल्यू के जो है प्लेस बदल जाएंगे और बाकी आंसर जो मिसिंग वैल्यू होगी वो आ जाएगा. द लास्ट प्रॉपर्टी इज वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0. हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये मीनिंगलेस होता है. किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता. इट इज टोटली मीनिंगलेस. इसे अनडिफाइंड कहा जाता है. इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये सारी प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी. इसके अलावा मैंने कल आपको वर्चुअल क्लास में इस फॉर्मूले के बारे में बताया था, जो ऑलरेडी मैंने आपको नोट डाउन कराया भी था, बोर्ड पे भी लिख के दिया था. तो आई होप कि आपको ये इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आ गया होगा. अब हम लोग चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट मेंटल मैथ क्वेश्चन की तरफ, जो मैं आपको ऑलरेडी सेंड करूंगा. ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं. इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा. यहाँ पर ट्रू फॉल्स से मैं यहाँ पर फिल नहीं कर रहा हूँ, इनको आपको कंप्लीट करना है. जैसे यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, 984 को डिवाइड 0 से करेंगे 984 आएगा. तो आपको पता है कि 0 से कभी डिवाइड नहीं किया जाता, ये टोटली मीनिंगलेस होता है. तो ये क्या होगा आपको पता है. 76 डिवाइड बाई 1, तो अब अगर 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वही नंबर तो आएगा. तो ये क्या है, तो ये भी आपको पता है. अब 53 को 53 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा या नहीं आएगा, तो आपको ये भी पता है. नेक्स्ट है हमारा, वी ऑलवेज स्टार्ट डिवीजन फ्रॉम द राइट साइड. हमें हमेशा जो डिवीजन होता है वो राइट साइड से स्टार्ट करना चाहिए. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना चाहिए. वी कैन चेक डिवीजन बाय क्विटेंड प्लस डिवाइजर मल्टीप्लाई रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड. तो यहाँ पर बस इतना फर्क है, प्लस की जगह पे क्या आना चाहिए था, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जगह प्लस आना चाहिए था. तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही होता. आई होप कि आपको इस वीडियो में ये सारे पॉइंट अभी समझ में आए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.